हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, वाणी कब 20 का समान हो जाती है। आपके क्वेश्चन है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो याद रखिएगा, राम नाम के बिना हो जाती है। किसके बिना हो जाती है? तो राम नाम के बिना हो जाती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार उदांत व बढ़िया शिक्षा क्या है। आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार उदांत व बढ़िया शिक्षा क्या है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा, अंशयक प्रतिरोध है। क्या है? तो अंशयक प्रतिरोध है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। आपके क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, मुहर्रम मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। आपका क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो याद रखिएगा, किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। आपका क्वेश्चन है, लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। बताइए कमेंट करके, कब से कब तक होता रहा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होते रहा। कितने सदी से होते रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होते रहा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मादा मोजेल। आपका क्वेश्चन है, मादा मोजेल द वान्यू किसकी कृति है। बताइए कमेंट करके, किसकी कृति है। आपका क्वेश्चन है, ल मादा मोजेल द वान्यू किसकी कृति है। बताइए कमेंट करके, किसकी कृति है। तो याद रखिएगा, पिकासो की कृति है। किसकी कृति है? तो पिकासो की कृति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। आपका क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा, 4 फरवरी 1938 को हुआ था। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। बताइए कमेंट करके, किस व्यवस्था में संभव है। तो याद रखिएगा, किस व्यवस्था में है। तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बेतमा दान पत्र किस समय का है। आपका क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो याद रखिएगा, 1020 ईस्वी का है। किसका है? तो 1020 ईस्वी का है बेतमा दान पत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। आपका क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो याद रखिएगा, दक्षिणी भारत से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिणी भारत से हमें मिले हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसे कहते हैं। तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। किसके कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके अध्ययन। आपका क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। आपका क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। बताइए कमेंट करके, किसके कारण हो चुका है। तो याद रखिएगा, नीति कथा के संचार हो चुका है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र में है। बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर
आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी की है? बताइए कमेंट करके, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो याद रखिएगा सेन साहब की है। किसकी है? तो सेन साहब की है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित वंश है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब किस भाषण का संपादित वंश है? बताइए कमेंट करके किसका है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इनहिलेशन ऑफ कास्ट का है। किसका है? तो इनहिलेशन ऑफ कास्ट का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यही प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जातीय अस्मिता की सृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? आपका क्वेश्चन है, जातीय स्मृता की सृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? बताइए कमेंट करके इसका प्रवाह कैसा है। तो याद रखिएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। यहाँ पे किसका है? तो विच्छिन्न और अछिन्न दोनों है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आपका क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो याद रखिएगा कैसा किया गया है। तो यथा तथ्य का किया गया है। किसका किया गया है? तो यथा तथ्य का किया गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था? आपका क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपया चोरी का इल्जाम लगाया था? बताइए कमेंट करके कितने रुपया चोरी का आरोप लगाया था। याद रखिएगा 11 रुपया चोरी का आरोप लगाया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? आपका क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? बताइए कमेंट करके कब से मिलने लगते हैं। तो याद रखिएगा 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सीता के बेटा ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? आपका क्वेश्चन है, सीता के बेटा ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो याद रखिएगा 50 रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।